कल एक वीडियो एक साधु की जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसी वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई जगह के हालात ख़राब होने जैसे मालूमात मिली। मालेगांव शहर भी हमेशा से एक हसास शहर रहा है और कभी भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 12 नवंबर का वाक़या भी कहीं ना कहीं इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इन हालात को देखते हुए खुद ही फ़ौरन उस साधु के ख़िलाफ़ गुनाह दाखिल करे। नया एक्ट जो आया है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के तहत 153 ए, 295, 299 जो भी कलम नए कानून से बैठती है, क्योंकि अभी उसमें हेड स्पीच के ताल्लुक़ से कई नए प्रोविज़न हुए हैं, तो उनको साथ में रखते हुए पहले ऐसा था कि सोशल मीडिया पर हेड स्पीच का कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं था, मगर अभी वो भी आ गया है, तो उसको भी साथ में शामिल करें। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एकदम क्लियर जजमेंट है हेड स्पीच के ताल्लुक़ से कि अगर कोई हेड स्पीच ऐसी करता है जिससे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, ऐसे हालात बने, तो पुलिस किसी का इंतज़ार न करे एफआईआर के लिए, वो सुओ मोटो के तहत खुद ही एफआईआर रजिस्टर कर दे। और कहीं ना कहीं लोगों की दिल आज़ारी हुई है, लोगों की नाराज़गी है, तो लोगों की नाराज़गी, उनकी भावना को समझते हुए पुलिस एफआईआर करे। आज 3 बजे मालेगांव एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी साहब से मिलने के लिए कुछ दीनी तंजीमों ने मुझे बोला था, मगर उनको वो टाइम 7 बजे का मिला, तो वो लोग 7 बजे जाने वाले हैं। तो अगर पुलिस खुद रजिस्टर नहीं करती है तो जो दीनी तंजीम 7 बजे जाने वाली है, तो उनके एतराज़ पर या उनकी तरफ से एफआईआर रजिस्टर करे। मैं वापस बोलूँगा कि ये शहर बहुत हसास है। अगर पुलिस ने फ़ौरन सख्त कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कुछ शहर में एफआईआर हुई है और ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसे लोग के ख़िलाफ़ अगर हर जगह अलग अलग हिस्से में जब तक एफआईआर नहीं होंगी, ये सुधरेंगे नहीं। कोई आम आदमी का बोलना और कोई साधु का बोलना जो अपना एक उसके मज़हब में या उनके लोगों में वो अपना एक मुकाम रखता हो, अपनी स्पीच देता हो, ऐसे लोगों का इस तरह की बात एक अवामी प्रोग्राम में करना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश इससे हमें समझ में आती है। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जल्द ही होने वाला है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त पार्टियां जानबूझकर ऐसे लोगों को आगे करने की तरफ रहेंगी। अगर आज सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और इस तरह के लोगों के हौसले बुलंद होंगे, या कुछ सियासी लोग जानबूझकर ऐसे लोगों को आगे करेंगे। इसलिए आज इस साधु के ऊपर सख्त कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट मालेगांव शहर की करे, ताकि आने वाले वक्त में इलेक्शन को भी सामने रखते हुए ऐसी कोई हरकत कोई भी ना करे। और मजहबी, जहाँ पर मजहबी मामला आता है वहाँ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता है और गुस्से की वजह से दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब होने की तरफ जाते हैं। तो वो सब हालात को समझते हुए पुलिस फ़ौरन कार्रवाई करे और 7 बजे जो दीनी तंजीमें आने वाली है उनकी जो भी लेटर वगैरह वो देने वाले हैं वो लेकर और उसी वक्त एफआईआर रजिस्टर करें। पुलिस डिपार्टमेंट में पहले ही बोला कि मालेगांव शहर ख़ास तौर से कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं करता, और ऐसे गुस्ताख के ख़िलाफ़ अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेंगी तो हमको हर हाल में एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए हम पहला निवेदन या पहली गुजारिश पुलिस से यही कर रहे हैं कि वो लोगों की नाराज़गी और उनके एतराज़ को समझते हुए गुनाह दाखिल करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमें बाहालत मजबूरी एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात से शहर के मुख्तलिफ़ अहबाब फ़ोन करके बता रहे थे कि अहमदनगर के आसपास कोई साधु महाराज है जो अपने धर्म की किताब सामने रखे हुए हैं, लेकिन बात कर रहे हैं दूसरों के धर्म की, जबकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता है
कि दूसरे के धर्म, दूसरे के मज़हब के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, लेकिन वो हम सब के आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने ख़ुद देखी है और बहुत तकलीफ़ होती है कि ये हमारा मुल्क सूफ़ी और संतों का मुल्क है, जहाँ एक दूसरे साथ में मिलकर चलते हैं और एक दूसरे के खून में शामिल है। अगर कभी कोई गैर मुस्लिम भाई को खून की ज़रूरत है तो मुसलमान बढ़कर उसे खून देने के लिए तैयार होता है। कोरोना के वक्त तो न जाने कितने हमारी कौम के नौजवान मुस्लिम बच्चों ने हिंदू भाइयों की अर्थी उठाई है, उनकी चिता को आग दी है, जबकि उनकी औलाद इससे भाग रही थी। और ऐसे हालात देखने के बाद भी एक धार्मिक आदमी इस तरह की हरकत करता है तो यकीनन फिर वो धार्मिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसी ताल्लुक़ से शहर में सभी लोग बेचैन हैं और डिपार्टमेंट को हम ये कहना चाहेंगे कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमें अपने मुल्क से वफ़ादारी का दर्स दिया जाता है और हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे उलमा ने, हमारी आवाम ने, हमारी कौम की बेटियों ने बेपनाह कुर्बानी दी है। और आज अगर कोई ये सोचता होगा कि हमें दबा लेगा या हम इस तरह की बात से डर और खौफ खा जाएंगे तो ये इनकी भूल है। हम आपके चैनल के ज़रिए डिपार्टमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारी जान से ज़्यादा, हमारी औलाद से ज़्यादा, हमारी दौलत से ज़्यादा हमें अज़ीज़ हैं। इसलिए जो ये इस तरह की जो भी हरकत कर रहे हैं या करवाई जा रही है उस पर आप तवज्जो दें। और इस ताल्लुक़ से आज हम समाजवादी पार्टी के तमाम अहबाब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लीडर मोहम्मद मुस्तकीम डिक्नेटी की सरपरस्ती में, और मशवरा करके आगे का लाए अमल हम तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आगे की जो गुफ्तगू है वो मोहतरम मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी अल मारूफ मुस्तकीम डिक्नेटी साहब आपसे करेंगे।